सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वही अपने विद्यालय की हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य अध्याय संख्या 5 संध्या के बाद, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और सुकुमार कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हैं और शब्दों का प्रयोग सही तरीके से करने के कारण इनको शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द शिल्पी। आज व्याख्या संख्या हम यहाँ पर 7 और 8 का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। इससे पूर्व व्याख्या संख्या 6 तक हम वीडियो बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, 7वीं व्याख्या मैंने यहाँ लिखी है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर व्याख्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं। माली की मड़ई से उठे नभ के नीचे नभसी दुमाली, मंद पवन में तिरती नीले रेशम की सी हल्की जाली, बत्ती जला दुकानों में बैठ सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊंग रही लंबी अंधियारी। यहां कवि क्या कहना चाहता है? बहुत अच्छा पद है ये। व्याख्या करने से पूर्व कठिन शब्द आप देख लेते हैं। माली मंडई, मंडई का अर्थ होता है झोपड़ी, झोपड़ी। ठीक है भाई। नभ का अर्थ आकाश होता है, धुमाली, धुएं का आकाश, धुएं का आकाश। ठीक है। तिरती, विचरण करती या फैलती हुई, मंद धीमी पवन हवा, रेशम की हल्की जाली, जाली कैसे रहेगा? बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, कस्बे गांव। ठीक है। मौन, चुप या शांत, मंद धीमी, आभा चमक, हिम जाड़े, सर्दी, सर्दी। और हिम का अर्थ वैसे बर्फ भी होता है। लंबी अंधियारी, अंधियारी मीन्स अंधेरा, अंधेरा। ठीक है। अभी यहां पर क्या बताया है कवि ने, वो देखिए। यहां पर यहां सुमित्रानंदन पंत ने रात्रि के तीसरे पहर का यहाँ वर्णन किया है। सब संध्या होने के बाद में, अंधेरा होने के बाद में लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बताया है। माली की मड़ई से नभ के नीचे नभ सिद्ध माली। ग्रामीण इलाकों में सर्दी से बचने के लिए जो लोग हैं वह लोग क्या करते हैं? झोपड़ी के पास अलाव लगा लेते हैं। अलाव लगाने का अर्थ है कि जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं देसी भाषा में? जिसको देसी भाषा में उसे बोलते हैं, ये याद नहीं आ रहा, कऊ, कऊ बोलते हैं। कऊ अपने ग्रामीण भाषा में कऊ बोलते हैं। कऊ लगा लेते हैं तपने के लिए सर्दी से, सुबह शाम। ठीक है। वो झोपड़ी के पास जल रही है, तो झोपड़ी के पास जल रही है तो उसमें से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। तो वह धुआं निकलने वाला है, वह धुआं उस झोपड़ी से उठकर आकाश में छा गया और आकाश में वह धुआं क्या कर रही है? विचरण कर रही है। क्या कर रही है? विचरण कर रही है। रात ठंडी है, सर्दी है, इसलिए हवा भी थोड़ी जम जाती है, गर्मियों में नहीं जमती है। ठीक है। और वह धुआं है कवि को उस आकाश के नीचे है, वह एक रेशम की जाली के समान दिखती हुई प्रतीत हो रही है। किसके समान? रेशम की जाली के समान। ठीक है। अभी यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि सुमित्रानंदन पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि का तीसरा पहर है, वह शुरू हो चुका है। तो जो गांव का माली है, वह माली अपनी झोपड़ी के पास सर्दी से बचने के लिए वह क्या कर लेता है? अलाव जला लेता है, कऊ जला लेता है। नभ के नीचे नभसी दुमाली, जैसे ही वह झोपड़ी के नीचे अलाव लगाता है, जलाता है, कऊ जलाता है, तो आकाश में उसके नीचे
उसके नीचे आकाश नहीं, आकाश से नीचे, आकाश में क्या छा जाती है, धुआं छा जाती है, तो आकाश भी धुएं के जैसा दिखाई दे रहा है। मंद पवन में तिरती, और इस प्रकार से धीमी धीमी हवा में वह जो धुएं का आकाश है, धुआं है, वह क्या कर रही है, विचरण कर रही है। नीली रेशम की सी जाली, और कवि को यह जो धुआं है ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कोई रेशम की जाली है, वह रेशम की जाली यहाँ पर बनी हुई हो। यहाँ पर रेशम की जाली, ध्यान सुनिए, यहाँ पर सी आया, नफसी सी, तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, उपमा अलंकार बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, उपमा अलंकार। बत्ती जला दुकानों में, आगे कवि वर्णन करता हुआ कहता है, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी। जो गांव के व्यापारी है, वह व्यापारी धीमी धीमी बत्ती जलाकर वह सभी व्यक्ति गांव में बैठे हुए हैं। मौन मंद आभा में, और यह जो गांव का वातावरण है, वह वातावरण भी कैसा है, शांत है। और जो बत्ती की जो प्रकाश है, वह प्रकाश भी क्या है, चमक है, वह चमक भी धीमी है। बत्ती जल रही है, उस बत्ती की जो चमक है, वह चमक भी कैसी है, बिल्कुल धीमी है। उस धीमी चमक में कस्बे के व्यापारी बैठे हुए हैं। हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी, और इस प्रकार से जाड़े की जो रात है, और जाड़े की रात में सभी लोग हैं, वह इस अंधेरे में क्या कर रहे हैं, नींद के लिए ऊँग रहा था, तो वह कुछ नींद में है और कुछ नींद में नहीं है, अर्थात नींद उनको अब आने वाली है। ठीक है, उस अंधेरी रात में वह नींद के लिए ऊँग रहे हैं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या देखिए। अब इसका विशेष यहाँ पर देख लेते हैं। भाषा वहीं खड़ी बोली है, भाषा खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसको देखा। अभी आगे देखते हैं 8वें पद की व्याख्या। धुआं अधिक देती है टीन की डबरी, कम करती उजियारा, मन से कर अवसाद श्रांति, आंखों के आगे बुनती जाला। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते, गिर सुख दुख अपने। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर टीन की डबरी, डबरी का अर्थ होता है यहाँ पर तेल से जलने वाली, तेल से जलने वाली, यानी जिसमें तेल डालकर, जिसमें केरोसिन का तेल डालकर जिसमें जलाया जाता है, जिसे हम लालटेन भी कह सकते हैं, जिसे हम एक तरह से दीपक भी कह सकते हैं, एक तरह से हम उसे ये मोमबत्ती की तरह काम में लेते हैं इसको। ठीक है, तो मोमबत्ती न होकर मोमबत्ती की तरह होती है, लेकिन उसको मोमबत्ती की तरह काम नहीं लेते। केरोसिन को अगर वैसे रखेंगे तो वह जल जाएगी। समझ में आ गई? तो इसलिए लालटेन इसमें काम में हम यहाँ पर ले सकते हैं। उजियारा, उजाला, उजाला। ठीक है, मन से कट अवसाद, अवसाद का अर्थ हो जाएगा भाई दुख, श्रांति का अर्थ हो जाएगा थकान, आंखों के आगे बुनती, बुनती यानी बनाती, बनाती। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते, व्यर्थ, व्यर्थ या बेकार। दीपक के मंडल, समूह है, क्या हो जाएगा, समूह है। मंडराते, मंडराते का मतलब विचरण करते, विचरण करते। समझ में आ गई? अब आगे देखिए व्याख्या क्या है। आगे कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि धुआं अधिक देती है, यानी जो यह डिबरी है, तेल से चलने वाली, जलने वाली जो बत्ती है, लालटेन है, यह लालटेन है, यह क्या करती है, जलते समय यह जो धुआं है, यह धुआं बहुत ज्यादा करती है, कम करती उजाला, और इसका उजाला है, यह उजाला भी कम होता है। यानी पहले के ग्रामीण परिवेश की बात कर रहा है यहाँ पर कवि। पहले बिजली नहीं हुआ करती थी, तो लोग है लालटेन वगैरह से ही अपने यहाँ पर, दूसरा जिसे आप ले सकते हैं चिमनी, चिमनी और लालटेन से ही प्रकाश किया करते थे, तो वह धुआं भी ज्यादा देते थे और प्रकाश भी कम होता था।
मन से कड़ अवसाद श्रांति। और इस प्रकार से ग्रामीण इलाकों में जो व्यक्ति हैं वह अपने हृदय के जो दुख है और अपने शरीर की जो थकान है आंखों के आगे बुनते जाला, और इस प्रकार से वह अपने पूरे दिन भर की थकान और अपने मन के दुखों को इस लालटेन के प्रकाश में देखकर वह कम करने का प्रयत्न करते हैं और आने वाले जो समय है उस समय के सपने वह देखते हैं। आंखों के आगे बुनती जाला, और वह सपने इस प्रकाश के उजाले में जब तक यह प्रकाश है, यह प्रकाश जलता रहता है, तब तक वह व्यक्ति अपने पूरे दिन भर के दुख और थकान के बारे में सोचते रहते हैं। और जब वह लालटेन या वह चिमनी जब बंद हो जाती है या उसका तेल खत्म हो जाता है, तब जाकर यह सोते हैं। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते फिर सुख दुख के अपने। फिर कवि कहता है कि छोटी सी बस्ती, इस प्रकार से इस छोटी सी बस्ती के अंदर, छोटे से गांव के अंदर लेन देन के थोते सपने, जो लोग ग्रामीण इलाकों के व्यक्ति हैं वह अपने लेन देन के जो व्यर्थ के सपने हैं, वह व्यर्थ के बेकार के सपने उस प्रकाश को देखकर वह देखने का प्रयत्न करते हैं। एक प्रकाश की किरण को देखकर उनके मन में उम्मीद बढ़ती है। दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते सुख दुख, जब तक वह दीपक की लो जलती रहती है तब तक उस दीपक के समूह में मिलकर वह क्या करते हैं, अपने सुखों और दुखों के जो समूह है उस समूह में यह विचरण करते रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि ग्रामीण इलाकों का जो परिवेश होता है वह अवसाद से भरा होता है। दिन भर बेचारे काम करते हैं, शाम को थके मांदे घर पे आते हैं, फिर खाना बना के खाते हैं, सोते हैं, और जब तक नींद नहीं आती है तब तक वह अपने सपनों के बारे में सोचते रहते हैं। कब तक? जब तक उस डिबरी में तेल खत्म नहीं होता, उस दीपक की लो में वह अपने पूरे जीवन के सपने, सुख दुख, अवसाद, थकान सबको उस प्रकाश की लो को देखकर मिटाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस पद की व्याख्या देख ली हमने। भाषा खड़ी बोली हो जाएगी तत्सम अनुप्रास। ठीक है, दोहा तीन की डबरी करती हुई जा रही, मन से कर शांत, आंखों के आगे बुनती जाला छोटी सी। उपमालंकार हो जाएगा, भीतर लेन देन के थोपते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते सुख दुख, सुख और दुख। ठीक है, यही इसका विशेष यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो आज के लिए बस इतना ही। इन दोनों पदों की व्याख्या है वह आप आराम से ध्यान पूर्वक वीडियो को देखकर सुने और समझने का प्रयत्न करें। सभी विद्यार्थियों को और सभी YouTube यूजर्स को धन्यवाद।